हेलो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं बीच पे और बीच का जो मनमोहक व्यू है मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आज हमारा एनिवर्सरी है, हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आपने सुना हमारे एनिवर्सरी वाला ये पूरा वीडियो होने वाला है। हमारा ट्रेन जो है वो गया से था, तो पटना से हमें गया जाना था। हमने सोचा जब गया जाऊंगी ही तो वहां से क्यों ना विष्णुपद मंदिर हो आया जाए। तो फिर इसके लिए ना सबसे पहले हम लोग पटना से ट्रेन पकड़ते हैं और हम दोनों बैठने के बाद सेल्फी लेते हैं। सेल्फी लेने के बाद खिड़की से हमें वो नज़ारा दिख रहा है जो बचपन में हम अपने कैनवास पे बनाया करते थे। जो सामने बड़ी सी पहाड़ की चोटी होती थी, उसके सामने कलकल करती हुई नदियाँ और चारों तरफ ओ माय गॉड हरियाली, एकदम हरा भरा। वो सब चीज़ें ना, बचपन वाली चीज़ें सामने आँख के आ रही थी। हमें ऐसा कर रहा था मन की भैया हम बना ले, स्केच कर ले इसका। लेकिन हमारा टाइम हो चुका था उतरने का, तो फिर हम ट्रेन से यहाँ पे उतर जाते हैं और उतरने के बाद हमारा किस्मत जो है ना वो झोले में अटक जाता है भैया। मतलब समझो कि हमारा झोला फूट फाट गया था और हम उसको बैठ के सिलने लगे थे। सिलते सिलते हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद सामने हमें दिख जाता है विष्णुपद मंदिर। और मंदिर से हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ इस तरह का प्यारा सा नज़ारा मिलता है, जो हाँ की बहुत ही कलरफुल चीज़ें मिल रही थी, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें हमें मिल रही थी। तो इन सब चीज़ों के बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के बाद पूजा करेंगे। फिलहाल आप मेरी बात सुन लो। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई जस्ट हो बेटा मस्त मैच हो गए। हम लोग आ चुके हैं विष्णुपद मंदिर गया में और एक्चुअली अगर फोन अलाउ नहीं होता है तो अभी जस्ट हम लोग एंटर करने वाले हैं। पूजा करने के बाद हम टैक्सी जाएंगे, टैक्सी पे, और उसके बाद हम लोग तो फिर हम पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद बाहर निकल जाते हैं। जब निकलते हैं बाहर तो हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा हमें बॉडी को रेस्ट देना चाहिए, मतलब थोड़ा सा हमें सुस्ताना होता है। तो फिर हम फल्गु नदी के पास चले जाते हैं और खोलने के बाद अंदर से पानी निकल सकता है। तो बैठ के थोड़ा सा यहाँ पे सुस्ता रहे हैं, आगे चलते हैं क्या होता है आगे। तो बैठने सुस्ताने के बाद हमारा वापस से टाइम हो जाता है हमारी ट्रेन का, तो हम यहाँ से निकल जाते हैं और निकलते के साथ हम अपने ट्रेन को टाइमली पकड़ लेते हैं, बैठ जाते हैं और बैठते के साथ हमें भूख लग जाता है। फिर हम भैया से ऑर्डर करते हैं खाना कुछ स्ट्रगल में आता है। खाना में क्या होगा भैया? दाल चावल सब्जी, इसके सिवा क्या ही हो सकता है। टेस्टी तो नहीं था लेकिन भूख बहुत ज़्यादा था, इतना भूख कि हम फिर से राइस फ्राई ऑर्डर करते हैं और खाते हैं। फिलहाल मेरा बात सुनो का एनिवर्सरी है और हम लोग का एनिवर्सरी ट्रेन देखो हस्बैंड इधर बिजी है और हैप्पी एनिवर्सरी हमारा आज है। चलो सब लोग हमको बोलो, अभी हम लोग पहुँच। तो फिर हमारे एनिवर्सरी ना जो है ट्रेन से स्टार्ट हो गया था रात में। हमारे फिलहाल ये जो नज़ारे आप देख रहे हो ना पुरी में, हम पुरी फाइनली पहुंच चुके थे। गाड़ी से हम उतरते हैं अपने ट्रॉली को खींचते खांचते हुए। उसके बाद फिर हम सबसे पहले कहाँ पहुंचेंगे? इमेजिन नहीं, अरे हम सबसे पहले बीच पहुंचेंगे और ट्रॉली खींचने का काम मैं हस्बैंड को सौंप देती हूं और वीडियो बनाने का जिम्मा मैं खुद लेती हूं। फाइनली आपको मैं वो दिखाने वाली हूँ जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था। एंड पीछे का जो व्यू है ना गाइस, ओ माय गॉड, दिखने के साथ लगा कि मतलब कितना मनमोहक व्यू है। चलिए चलते हैं आगे। तो फिर हम बीच पे जाने के बाद सबसे पहले सफाई अभियान में लग जाते हैं और लोगों के द्वारा फेंका गया कचरा मैं चुनने लगती हूँ। जैसे ही मेरा साफ सफाई खत्म होता है हम हैप्पी एनिवर्सरी वाला टाइटल बनाते हैं और टाइटल बनाने के बाद नदी का जोर से लहर इधर की तरफ आता है और मैं डर जाती हूँ भैया कि हम ये भी बहा ना ले जाए, लेकिन उसे भी हमसे बहुत प्यार है भैया। हमारे लिखे हुए को ज्यों का त्यों छोड़ता है और वो वहां से प्रणाम करके आगे निकल लेता है। ये सब थी मजाक मस्ती की बात है। हस्बैंड और हम जो है थोड़े से इंजॉय वाले मूड में थे, लेकिन इंजॉय करते करते और ज्यादा थक गए क्योंकि भैया हमारे बॉडी को बहुत ज्यादा रेस्ट का जरूरत था। हम 2 दिन से ट्रैवल ही कर रहे थे भाई। तो फिर यहाँ पे हम लोग लास्टली सेल्फी वेल्फी लेते हैं और सेल्फी वेल्फी लेने के बाद हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें अपने होटल पहुंचना है। तो हम लोग टैक्सी लेते हैं, ऑटो लेते हैं और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूंगी ना, यहाँ का फेयर बहुत ज्यादा लेते हैं, मतलब आपको ट्रैवलिंग चार्जेस बहुत देने होंगे। टैक्सी पे हम बैठ जाते हैं और टैक्सी पे बैठने के बाद सामने हमें हमारा होटल दिखने लगता है तो हम खुश हो जाते हैं। फिलहाल कंफर्म करते हैं हमारे हस्बैंड की कहाँ पे रूम है, क्या चीजें हैं। कंफर्म करने के बाद हम वहां पे निकल ले रहे हैं, चल दे रहे हैं या अपने रूम की तरफ। लेकिन
आगे बढ़ने के बाद हमें और भी थोड़ा देर वेट करना पड़ा भाई। वेटिंग लाउंज में हमें बिठा दिया गया और वहां पे मैं बैठी रही पैर हाथ डुलाते डुलाते। किसी तरह टाइम कटता है। टाइम कटने के बाद फाइनली हमें हमारा रूम मिलता है और रूम में जाने के बाद सबसे पहले पेट पूजा, क्योंकि बहुत गंदा वाला भूख लगा था गाइज। मतलब खाने में मैं टूट पड़ी एक्चुअली। हमने छोले भटूरे मंगाए थे और हमारा प्यारा फेवरेट सा डोसा। तो हम यहाँ पे खाने वाने लगते हैं और खाने के बाद हम रेस्ट करते हैं भाई। हमारे बॉडी ना थक के चूर हो चुका था, तो फिर हम खाना वाना अच्छा लगा हमें। खाना खाने के बाद हम सो जाते हैं और इतने गहरी नींद में कि भैया आप मेरा फेस देख रहे हो, मेरा चेहरा देख रहे हो। हस्बैंड बोल रहे हैं उठ जा उठ जा उठ जा भाई, कितना सोएगी। तो फिर यहाँ पे मैं, और सच में बॉडी बहुत ज़्यादा थक जाता है यार। मतलब ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा इंजॉय तो करते हैं लेकिन बॉडी का जो होता है ना, मतलब लिटरली क्या ही बोलूँ। तो यहाँ पे मैं उठ चुकी थी और उठने के बाद जो है मैं क्या बोलूँ, हमने सोचा कि अपना रूम का आपको टूर करा दूँ। तो जो होटल हमने लिया था वो पहले ही प्री बुकिंग हमारा हो चुका था, पटना में से ही हमने बुक किया था। तो चलो मैं आपको अपना कमरा दिखाती हूँ कैसे है, क्या चीज़ें हैं। चलो टूर करते हैं गाइस। तो ये हमारा रूम है और सबसे पहले जैसे ही एंटर करते हैं ना, इस तरह का कुछ छोटा सा खाने का एरिया बनाया हुआ है जिसमें कि हमें इंडक्शन दिया है, कढ़ाई दिया है और ये सब कुछ चीज़ें दी है। साथ ही साथ हमें छोटू सा फ्रिज दिया है जिसमें कि हमने भर भर के ठंडा पानी, केक, चॉकलेट्स जो भी है वो रख दिया है। उसके बाद हमें इस तरह का आरओ पानी, हर चीज़ का मतलब ध्यान रखा गया है। हस्बैंड देखो प्यार से मेरे लिए मैगी बना रहे हैं। आई जस्ट होप कि एकदम टेस्टी बनेगा। चलो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। ये हमारा घुसते ही जो है वो वॉशरूम वाला एरिया है। मैं आपको ये भी दिखाऊंगी। अभी रात के 11 बज रहे हैं तो मैं कुछ इस तरह की शक्ल में आपको नज़र आ रही हूँ। तो मतलब वॉशरूम भी बहुत ही सही है यार, मतलब बहुत सही है, सब कुछ दिया है इन्होंने। चलो उसके बाद मैं आपको आगे दिखाऊं तो कुछ इस तरह का बेड दिया है इन्होंने। बेड के साथ साथ आप यहाँ पे रखने का भी एरिया दिया है एंड चार्जिंग पॉइंट बहुत सारे हैं। और ऊपर की जो लाइटिंग है ना गाइस, मतलब लिटरली बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं क्या कहूँ, सूदिंग लग रहा है। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको दिखाऊं तो सामने कुछ इस तरह का लुक जो है वो आ रहा है। एंड यहाँ पे हमने कुछ रखा है एंड इस पे बैठ करके आप यहाँ पे मेकअप शेकअप कर सकते हो। एंड मैंने यहाँ पे अपना सामान बिखरा भी दिया है। एंड उसके बाद मैं आपको कुछ इस तरह की नज़र आ रही हूँ आपके सामने। एंड ये आपका टेबल चेयर वाला एरिया हो गया जिसके नीचे मैंने ट्रॉली रखा है एंड उसके ऊपर गमछा गमछी जो भी है, टॉवल, ये सब रखा है हमने। एंड उसके बाद ये जो प्यारा सा लाइट आपको दिख रहा है ना, बहुत ही क्यूट लग रहा है ये। एंड उसके बाद यहाँ पे हमें सामान रखने के लिए एरिया दिया है। मैंने भर भर के अपना सारा सामान रख दिया है। एंड मैं आपको ये दिखाऊं तो ये बड़ा ही प्यारा है। एक्चुअली अभी तो रात है तो मैं आपको वैसा कुछ आपको नज़र नहीं आएगा। देखो आपके सामने मैं ही नज़र आ रही हूँ, लेकिन भैया अगर दिन का टाइम होगा ना तो ओ माय गॉड इतना सुंदर व्यू आ रहा है ना, मतलब मैं आपको दिखाऊंगी, वैसे वीडियो में बने रहना। और तो देख लो कुछ इस तरह का जहाँ पे हमने स्टे करा है वो कुछ इस तरह का हमें दिया है। मतलब मैं तो फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ, लिटरली बता रही हूँ, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ इस रूम से। बहुत ही प्यारा सा हमें इन्होंने कमरा दिया है। एंड ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा इन्होंने चार्ज करा है, मतलब अफोर्डेबल प्राइस है। अगर आप इस तरह के सिटी में घूमते हो तो आपके रहने के लिए बहुत ही सही है ये। और फ़िलहाल एक्चुअली एसी बंद रखा है हमने क्योंकि जस्ट समुद्र से हम लोग आए हैं तो थोड़ा सा ठंडा वंडा वाला फील आ रहा था। तो आज के लिए ये रखते हैं। सुबह हम लोग जब कल निकलेंगे ना तो आपके सामने मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। चलो बाय बाय।